अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सारी दुनिया में जो आज कैलेंडर यूज़ किया जाता है इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। दरअसल ये सोलर कैलेंडर है और हमारा इस्लामिक कैलेंडर लूनर कैलेंडर कहलाता है। दोस्तों कदीम ज़माने में यानी आज से लगभग 2500 साल पहले इसी ज़माने से ये सोलर कैलेंडर वजूद में आया, लेकिन इसके हर महीने के पीछे एक कहानी छुपी है जिसे हम जानेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दरअसल उस ज़माने में लोग देवी और देवताओं को बहुत माना करते थे। इन्होंने अपनी मुख्तलिफ हाजात के लिए मुख्तलिफ खुदा बना रखे थे। कोई जंग का देवता, कोई ज़मीन का देवता, कोई आसमान का देवता, कोई बिजली का देवता, कोई बारिश का देवता, और इन्हीं के नामों पे इन्होंने ये 12 महीनों के नाम रखे। आज की इस वीडियो में हम एक एक महीने के नाम के पीछे की तफसील जानेंगे। जनवरी का नाम रोमियो के एक देवता जीनस के एजाज़ में जनवरी रखा गया। इस देवता की पूजा सिर्फ जंगो जदल में ही की जाती थी और अमन के ज़माने में इसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। इस देवता के 2 सर थे जिनसे वो एक ही वक्त में आगे और पीछे देख सकता था। जनवरी का नाम इस देवता के नाम पर रखने की वजह भी ये थी कि जिस तरह ये देवता अपने सरों से आगे पीछे एक ही वक्त में देख सकता है, इसी तरह इंसान भी अपने माजी और मुस्तकबिल का जायज़ा लेता है। अहले रूम ने देवता जीनस का एक शानदार माबद तैयार कर रखा था जिसकी वो हमेशा पूजा करते थे। अहले रूम कोई भी काम करने से पहले हमेशा इस देवता से मन्नत मांगते थे, क्योंकि इनका ख्याल था कि जीनस देवता से मन्नत मांगने पर हर काम बखैर और आफियत हो सकता है। रोमियो के ख्याल के मुताबिक ये देवता पहले आसमान का दारबान था, चनाचा बहुत से लोग अपने घरों की दरवाज़ों की हिफाजत के लिए इस देवता से दुआएं मांगते थे। कई सदी तक जनवरी साल का 11वां महीना रहा। 46 कबले मसीह में जहाँ रोमियो के एक शहंशाह जूलियस सीजर ने बहुत से काम किए, वहीं उसने एक कैलेंडर को तश्कील भी दिया। इसके मुताबिक जनवरी में एक दिन बढ़ाकर इसे साल का पहला महीना बना दिया। फरवरी। दोस्तों फरवरी का नाम अहले रूम के एक मजहबी त्यौहार फेवेरिया के नाम पर रखा गया। ये त्यौहार देवता ल्यूरिक्स के एजाज़ में मनाया जाता था। एक ज़माना था जब फरवरी साल का आखिरी महीना हुआ करता था। ये महीना इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि इसमें 28 दिन होते हैं और हर 4 साल के बाद ये महीना 29 दिन का होता है। 7वीं सदी कबले मसीह से पहले साल के 10 महीने हुआ करते थे और साल 304 दिन का होता था। 7वीं सदी कबले मसीह के अवाइल में पहले रूमी शहंशाह रोमिलिस के जानशीन ने साल के इख्तिताम पर 2 महीने मुतारिफ करवाए। एक जनवरी था और एक फरवरी। एक के 29 दिन हुआ करते थे और दूसरे के 30। दोस्तों मार्स का नाम मार्स देवता के नाम पर रखा गया। ये वो मार्स नहीं है जो कि प्लेनेट का नाम है। अहले रूम इसे बहुत ही ख़तरनाक और ताकतवर देवता समझते थे। रूमी देव माला के मुताबिक इसकी शक्ल कुछ इस तरह की थी कि इसके रथ में देवता खड़ा था और इसके एक हाथ में नेज़ा था जबकि दूसरे हाथ में ढाल थी। देवता का चेहरा आसमान की तरफ था। अहले रूम इसे तमाम देवताओं से ताकतवर समझते थे। इनके अकीदे के मुताबिक बारिश, बिजली का चमकना, गरजो चमक सब का सब इस मार्स देवता के कंट्रोल में है। दोस्तों अप्रैल के महीने खोलने या आगाज़ करने के हैं। कदीम यूनानियों के मुताबिक इस महीने से प्यार की आमद होती है। इस महीने का नाम देवता पर नहीं बल्कि प्यार के फरिश्तों से मंसूब किया जाता है। दोस्तों मई के महीने का नाम एक देवी मियाँ के एजाज़ में रखा गया है। रोमियो के अकीदे के मुताबिक इस वसी और अरीज़ ज़मीन को किसी देवता ने अपने कंधों पर उठा रखा था। इस देवता की 7 बेटियां थीं जिनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत और शोहरत की मालिक मियाँ थी, जिसके नाम पर इस महीने का नाम पड़ा मई। दोस्तों माह जून का नाम जूनू देवी के नाम पर रखा गया। जूनू देवी देवताओं के सरदार च्योपेटर की बेटी थी। दोस्तों जुलाई का महीना किसी देवी और देवता के नाम पर नहीं रखा गया, बल्कि ये मशहूर रूमी शहंशाह जूलियस सीजर, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था कि उसने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी, उसके एजाज़ में रखा गया था। ज़माना कबले मसीह में ये साल का 5वां महीना हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त के रूमी सरदार जूलियस सीजर ने अवाम और नास के लिए बहुत से काम किए थे, जिसकी वजह से उनके एजाज़ में ये नाम रखा गया। दोस्तों अगस्त का नाम एक मशहूर हुक्मरान अगस्टस के एजाज़ में रखा गया। पहले अगस्टस का नाम कुछ और था। बाद में जब इस हुक्मरान ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए बहुत से काम किए तो अहले रूम इसके गर्विदा हो गए और इसे अगस्टस के नाम से पुकारने लगे, जिसका माना होता है दाना और दानिश। लिहाजा अगस्टस बाद में अगस्त के नाम से एक महीना बना। सितंबर के महीने होते हैं 7वां। ये पहले साल का 7वां महीना हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में इसे बदलकर 9वां महीना कर दिया गया। दोस्तों अक्टूबर लातीनी लफ्ज़ ऑक्टो से निकला है, जिसके मायने होते हैं 8। पुराने रोमन कैलेंडर्स में ये साल का 8वां महीना हुआ करता था, जब जनवरी और फरवरी शामिल नहीं थे। दोस्तों नवंबर भी लातीनी लफ्ज़ नोरन से निकला है, जिसके मायने 9वां है। पहले ये साल का 9वां महीना हुआ करता था, लेकिन बाद में ये 11वां महीना करार दिया गया।
इस महीने को एलेरुम सर्द महीना भी कहते थे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी। दोस्तों, दिसंबर के मायने 10 के हैं क्योंकि ये पहले साल का 10वां और आखिरी महीना हुआ करता था, इसलिए इसको दिसंबर कहते थे। लेकिन अब ये 12वां महीना करार पाया। ये महीना हमें इस दौर की याद दिलाता है जब इंसान कुफर के अंधेरों में डूबा हुआ था और एक खुदा के बजाय लातात देवताओं की पूजा किया करता था। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना ना भूलें, दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।